हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10th सर्कल्स। ये हम पढ़ रहे हैं इसमें से पीके गर्ग रेफरेंस बुक में से हम पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 से। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स। ये इस फिगर के अंदर ए बी और ये सी डी, ये दो इक्वल कॉर्ड्स दे रखे हैं। टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल की ये दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। मैं एक बार पहले सर्कल वाला जो चैप्टर है उसकी सारी थ्योरम्स फटाफट ब्रीफ कर देती हूँ, फटाफट समझा देती हूँ थ्योरम्स। 5 मिनट लगेंगे मुश्किल से। तो एक बार हम थ्योरम्स पढ़ लेते हैं इसकी, जिससे कि इजी हो जाएंगे क्वेश्चंस करना। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट थ्योरम है सारा मैं समझा देती हूँ फटाफट फटाफट। सर्कल चैप्टर, इसमें जो थ्योरम्स है सिर्फ वो पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। थ्योरम्स देखो, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर ये कॉर्ड्स इक्वल होंगी तो ये इक्वल एंगल बनाएंगी यहाँ पे सेंटर पे। सेंटर पे इक्वल एंगल ड्रॉ करेंगी, मतलब इक्वल एंगल बनाएंगी, ठीक है। सेकंड, नेक्स्ट थ्योरम है, इफ द एंगल सबटेंड बाय द chord ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन chords आर इक्वल। अगर ये एंगल्स इक्वल होंगे, ये एंगल्स इक्वल होंगे तो chord इक्वल हो जाएगी, मतलब इसकी रिवर्स थ्योरम है एकदम। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ chord बाइसेक्ट द chord। इसने क्या बोला है, इसने ये बोला है कि अगर हम यहाँ से कोई सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं chord के ऊपर। ये मैं चैप्टर पूरा पढ़ा चुकी हूँ इसलिए मैं फटाफट बस थ्योरम एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर हम सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस कॉर्ड के ऊपर, परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री का, तो जो ए एम है और जो एम बी है ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। मतलब इसको बाइसेक्ट करेगी ये कॉर्ड। और अगर कोई लाइन इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है इसके साथ। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अगर ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है, ठीक है। और सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स। एक जो सर्कल है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे ना, नॉन कोलिनियर मतलब जो एक लाइन में ना हो। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे तो उनसे सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है, ठीक है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। जैसे कि सपोज ये पी क्यू और आर एस, ये दोनों कॉर्ड अगर आपस में इक्वल हैं तो इनका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से, ये भी इक्वल ही होगा। ओ एल और ओ एम जो होगा वो इक्वल होगा अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो। कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अगर chords equidistant from the center of a circle are equal in length। अगर ये इक्वल डिस्टेंस पे है सेंटर से तो इनकी जो लेंथ होगी वो बराबर होगी, इक्वल होगी। ये थ्योरम सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी है। इफ टू chords of a circle are equal then their corresponding arcs are congruent and conversely। अगर दो कॉर्ड सर्कल की इक्वल है तो उनके आर्क्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इफ अगर दो आर्क कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे।
The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. कोई भी आर्क है जैसे पी क्यू, ये सेंटर पे जो भी एंगल बनाएगा ना वो डबल बनाएगा, और यहाँ पे जो भी बनेगा वो आधा। जैसे सपोज यहाँ पे 60 का बना है तो ये 30 हो जाएगा। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट्स में जो भी एंगल होंगे वो सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट subtends इक्वल एंगल, ये मैं सारे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ चैप्टर 10th जब मैंने पढ़ाया था एनसीईआरटी का तब, इसलिए मैं फटाफट बस रीड करके समझा रही हूँ। If a line segment joining two points subtend equal angle at the two other point laying on the same side of the line containing the 4 points lie on a circle. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, इसका ये था, द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या होता है, देखो, जैसे एंगल बी और ये एंगल डी, इन दोनों का सम 180 होगा, 180। और एंगल सी और एंगल ए और एंगल सी का सम 180 होगा, ठीक है। और अगर इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 तो वो साइक्लिक कहलाएगा। बस यही है शायद मेरे ख्याल से, लास्ट यही था। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। ये सारी थ्योरम्स एक बार पढ़ लेना, क्वेश्चंस को करने से पहले सारी थ्योरम्स याद होनी चाहिए, सारी थ्योरम्स पता होनी चाहिए। अब हम क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन द एडजॉइनिंग फिगर AB एंड CD आर टू इक्वल कॉर्ड्स। ये दो इक्वल कॉर्ड्स दे रखे हैं हमें, ठीक है, ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। OP एंड OQ आर परपेंडिकुलर्स। तो हमें यहाँ पे कह रखा है कि ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं ए बी और जो सी डी, ये कॉर्ड है, ये दोनों क्या है, इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है। और ओपी एंड ओ क्यू आर परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड्स। ओपी और ये जो ओ क्यू है ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे देखो ओपी और ओ क्यू इक्वल होंगे आपस में सबसे पहले तो। अभी हमने पढ़ा था थ्योरम, ये अगर दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर दोनों कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है, ए बी और सी डी अगर आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं, तो इनका जो ये डिस्टेंस होगा सेंटर से ये भी आपस में इक्वल होगा, हमने ये पढ़ा था, ठीक है। तो ओ थ्योरम में ओपी एंड ओक्यू आर परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली। तो ये बोला है कि ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा एंगल है 90 डिग्री का, यहाँ पे भी एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, ठीक है। इफ पीओ क्यू इज 150, पीओ क्यू ये हमें 150 दे रखा है, फाइंड ए पी क्यू। ए पी क्यू मतलब सिर्फ ये वाला एंगल बताओ, सिर्फ इतना सा ये 90। तो ए पी ओ है, ए पी ओ क्या है, 90 डिग्री है, बट हमसे पूछा है कि ये वाला एंगल कितने का होगा। तो देखो, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे, तो ये दोनों अगर इक्वल होंगे तो सबसे पहले तो ये दोनों एंगल निकाल लो एक बार। कैसे निकालेंगे, मैं यहीं पे कर देती हूँ इसको, ठीक है। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। सबसे पहले आपको लिखना है इन, आंसर नंबर 2 कर रहे हैं हम, ठीक है, आंसर नंबर 2, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। ओपी क्यू जो ट्रायंगल है ना, इसके अंदर हम क्या करेंगे, तीन एंगल्स हैं, एक तो ये प्लस ये प्लस ये, इन दोनों को एक्स एक्स लिख लो आप, या फिर यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा एग्जाम में, तो ऐसे कि एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। पहले तो बता देती हूँ कैसा करना है, फिर मैं पूरा समझा दूंगी। देखो, ये दोनों एक्स और एक्स ले लेंगे अपन, दोनों सेम एंगल होंगे ना, क्योंकि अगर ये दोनों लाइंस आपस में बराबर हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये 150 का है, ये एक्स एक्स अपन निकाल लेंगे 180 से,
180 से ये दोनों निकल जाएंगे, फिर पूरे 90 में से ये एक्स हटा देना बस, तो ये एंगल आ जाएगा APQ। जो हमसे पूछा है ना वो आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, मतलब ये दोनों एंगल्स निकालने पड़ेंगे हमें। तो हम OPQ हमें नहीं पता, ये भी नहीं पता, POQ पता है 150, तो इसके नीचे मैं लिख दूंगी 150। और ये दोनों ऐसे के ऐसे ही नीचे उतारने हैं आपको, ऐसे कैसे लिखने हैं एज इट इज। इधर लिखोगे एंगल OPQ, इधर लिखना है OQP। प्लस 150 इज इक्वल टू 180। तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, तो मैं इनको लिख सकती हूँ, इसके आगे का मैं यहाँ कर रही हूँ। तो मैं इनको लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये जो साइड्स हैं ये दोनों साइड इक्वल है, तो इनके जो ओपोजिट एंगल है, मतलब सामने वाले एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो ट्वाइस ऑफ OPQ इज इक्वल टू, ये 150 प्लस में है, इधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा। तो 180 में से 150 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 30 बचेगा। तो यहां से आ जाएगा एंगल OPQ इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा? 30 डिवाइडेड बाई 2 15 हो जाएगा। 15 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री आ जाएगा। तो जो ये एंगल है, ये एंगल हमारा आ गया 15 डिग्री, और ये भी आ गया 15 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि ये बताओ टोटल ये पूरा 90 था, 90 में से 15 हटा दो, 90 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 75। तो ये हमारा आ जाएगा 75 डिग्री। जो APQ है, APQ आ जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, APQ कितना आ जाएगा? 75। पीछे आंसर भी यही आ रहा है, चेक कर लिया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। इसको मैं करके दिखाऊंगी क्योंकि इसमें डायग्राम था, इसलिए मैंने यही कर दिया था। इसको हम नोट पैड पे करेंगे। इफ AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ क्वेश्चन नंबर 3। नोट पैड पे करेंगे इसको अपन। इसने बोला है कि AB 12 सेंटीमीटर है, BC 16 सेंटीमीटर, और दोनों परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ एक बार। ड्रॉ कर लो ऐसे। ए AB कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। और BC कितना दे रखा है? 16 सेंटीमीटर। तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा AB से, तो AB को थोड़ा छोटा बना देती हूँ मैं। AB हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो इतना बना देती हूँ, ठीक है। AB दे रखा है 12 सेंटीमीटर और BC दे रखा है 16, और कहा है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं दोनों। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ABC। अब इस ABC से यहां से एक सर्कल पास हो रहा है, मैं इसको ज्वाइन कर रही हूँ पहले। यहां से एक सर्कल, इस तरीके से एक सर्कल पास होगा। ABC, ठीक है, ये प्रॉपरली ड्रॉ नहीं हुआ है, इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। तो ABC पॉइंट, तीनों पॉइंट को टच करते हुए एक सर्कल पास हो रहा है ऐसे। तो हमसे पूछा है कि इस सर्कल का रेडियस बताइए कितना होगा। तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका रेडियस हमसे पूछा गया कि सर्कल का जो रेडियस होगा वो कितना होगा। देखो सबसे पहले तो ये देखो कि ये 90 डिग्री है ना, तो सेमी सर्कल जो होता है ना, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, उसके अंदर बनता है 90 डिग्री। इसका मतलब जो AC है वो क्या है? डायामीटर। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है AC इज डायामीटर ऑफ द सर्कल। डायामीटर ऑफ द सर्कल, यहाँ पे लिख देना ऑफ द, मैं C लिखूंगी सिर्फ, ऑफ द सर्कल। AC इज AC इज द डायमीटर, AC इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। जो AC है वो सर्कल का डायमीटर होगा। बिकॉज यहाँ पे लिखना है आपको, बिकॉज ABC
इज 90 डिग्री, बिकॉज ए एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री। ठीक है। तो ए सी डायमीटर क्यों है, क्योंकि ए बी सी ये 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री का एंगल सेमी सर्कल में बनता है। ये हमने थ्योरम में था ऊपर। ठीक है। तो ये ए सी अपना क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो अगर मैं ए सी निकाल लूं और इसका आधा कर दूं तो रेडियस आ जाएगा ना अपना। तो सबसे पहले ए सी फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम AC फाइंड आउट करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है। AC हमें नहीं पता, छोड़ दो। AB कितना है, 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 प्लस BC का स्क्वायर कितना होगा, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। ये 256 है। ठीक है। दोनों को ऐड करो, 200, 300, कितना आ जाएगा, प्लस करो इनको, 400 आ जाएगा ना, टोटल 400। टोटल आ गया 400। तो AC का स्क्वायर आ गया 400, तो AC कितना आ जाएगा, जो स्क्वायर है ये रूट में चला जाता है, ये रूट में चला जाएगा। तो यहाँ पे AC की वैल्यू आ जाएगी 20। अगर मैं स्क्वायर रूट को सॉल्व करूं तो 20 × 20 400 होता है, 20 × 20। तो AC की वैल्यू आ गई 20। तो हमारा जो रेडियस होगा वो कितना आ जाएगा, आधा हो जाएगा ना रेडियस। तो रेडियस हमारा आ जाएगा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। AC 20 सेंटीमीटर है, आंसर भी चेक कर लिया पीछे से। तो रेडियस कितना हो जाएगा, AC 20 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे डायामीटर, यहाँ पे लिखना है आपको पूरा, डायामीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। फिर यहाँ आप लिखेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू डायामीटर डिवाइडेड बाई 2, 20 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी नोट पैड पे ही करेंगे। AD इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। पहले ड्रॉ कर देती हूँ मैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्या बोला है, AD इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड AB इज अ कॉर्ड। तो यहाँ पे पहले तो मैं सर्कल बना लेती हूँ, एक सर्कल बना लो सबसे पहले। ये बना लिया सर्कल। अब इसने क्या बोला है, AD इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। AD तो डायमीटर है, तो पहले AD बना लो। A और ये D, ये क्या है, डायामीटर है सर्कल का। एंड AB इज अ कॉर्ड, और A से यहां से कॉर्ड बना लो फिर ऐसे। ये कोई कॉर्ड है इसका, AB ये एक कॉर्ड है। ठीक है। एक मिनट। ठीक है। AD तो डायामीटर हो गया और AB क्या होगी, कॉर्ड होगी। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या बोला इसने, AD की जो लेंथ है वो हमें दे रखी है 34 सेंटीमीटर। ओके। और AB की जो लेंथ है वो हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर। नीचे लिख देती हूँ। AB की लेंथ कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का जो सेंटर होगा वो यहाँ होगा ऑब्वियसली। मैं इसको O लिख दूं। तो यहां से इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये पूछा हमसे। जो ये AB है ये कितने डिस्टेंस दूर है, इसको भी हम नोट पैड पे करेंगे। तो मैं क्वेश्चन वापस से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें बोला है कि एक सर्कल है, उसमें एक डायामीटर है AD, उसकी लेंथ है 34 सेंटीमीटर। फिर एक कॉर्ड है AB, तो A से ही बनाएंगे, AB कॉर्ड है तो इसकी लेंथ दे रखी है 30 सेंटीमीटर, तो इससे थोड़ी छोटी बना दी मैंने 30 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमसे पूछा है कि ये बताओ कि ये जो कॉर्ड है ये सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है, मतलब ये हमसे पूछा गया है। ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इसमें हम क्या करेंगे, ये देखो,
यहाँ सेंटर से जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो हमें पता था सेंटर से हम कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये इसको बायसेक्ट करती है कॉर्ड को, ये थ्योरम पढ़ी थी हमने। तो सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे किसी भी कॉर्ड पे तो उस कॉर्ड को बायसेक्ट कर देगी, मतलब बराबर भाग में बांट देगी। तो जो ए, इसको आप, इसको हम क्या ले लेते हैं, इसको ई ले लेती हूँ सपोज में, ई वाले पॉइंट को ई ले लिया मैंने। तो जो ए ई है, ए ई कितना हो जाएगा हमारा, 15, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। ये भी 15 हो जाएगा, 30 को आधा कर दो, 15 15, ठीक है। तो ए ई हो जाएगा 15। तो यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले ए ई इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ब्रैकेट में आप रीजन लिख सकते हो, रीजन यहाँ पे लिखना है कि ओ ई, ओ ई बाइसेक्ट ए बी, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो ओ ई बायसेक्ट, पूरा लिखना है आपको यहाँ पे, बायसेक्ट ए बी। जो ओ ई है वो ए बी को क्या करेगी, बायसेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये 15 सेंटीमीटर हो गया। अब ये जो ए डी है, तो ये ओ सेंटर है तो ये रेडियस हो गया ना आधा, तो ये भी 17 हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 17 ये हो जाएगा। तो हमारा ए ओ हो जाएगा, ए ओ हम लिख सकते हैं, ए ओ इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देना कि ए ओ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए डी, ठीक है। तो ए ओ क्या है, रेडियस है। यहाँ पे लिख देना ए ओ इज रेडियस विच इज हाफ ऑफ ए डी, ए ओ इज रेडियस विच इज हाफ ऑफ ए डी, इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो ए ओ पता है, ए ई पता है, ए ओ पता है, देखो ए ई भी पता है, ए ई भी पता है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अपना ओ ई पता चल जाएगा। ओ ई हमसे पूछा है ना, हमसे पूछा गया है कि बताओ ओ ई कितना, ओ ई की, ओ ई की लेंथ पूछिए, मतलब ये डिस्टेंस कितना है। तो ओ ई पता चल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। तो यहाँ हम लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए ओ ई, ए ओ ई ट्रायंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर, ठीक है। तो ए ओ का स्क्वायर, ए ओ मतलब ये कितना है, 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा ना। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है, इक्वल टू ए ई का स्क्वायर, ए ई कितना है, 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, 225 प्लस ओ ई का स्क्वायर, ओ ई हमें पता नहीं है, ओ ई हमसे पूछा गया है, तो ओ ई का स्क्वायर, तो यहाँ से ओ ई निकालेंगे, ये प्लस में, ये यहाँ आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ओ ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 289 माइनस 225। तो यहाँ से ओ ई आ जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, 2 में से 2 गया तो 0, 64 आ गया। तो ओ ई बराबर √64। तो ओ ई हमारा आ जाएगा, 8 8 जा 64 होता है ना, तो 8 सेंटीमीटर। यही आंसर है अपना, यही पूछा था हमसे। हमसे पूछा था कि ये ओ ई बताओ, मतलब ये जो कॉर्ड है ये सेंटर से कितनी दूरी पे है, कितने डिस्टेंस पे है। तो ये जो डिस्टेंस है ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। A circle is drawn. In how many parts does it divide the plane in which it is drawn? एक सर्कल हमने ड्रॉ करा, तो कितने पार्ट्स में, इन हाउ मेनी पार्ट्स डज इट डिवाइड द प्लेन, जिस प्लेन में आपने इसको ड्रॉन करा वो उस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा। 3 पार्ट्स में करता है डिवाइड सर्कल हमेशा, ठीक है ना। ये भी लिखा हुआ है बुक के अंदर ही, लिखा हुआ है ये कि जो सर्कल है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 पार्ट्स। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे।
इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर के अंदर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O क्या है? सेंटर है सर्कल का, ठीक है। ओ ए कितना है? 10 सेंटीमीटर। मार्क कर लेते हैं। ओ ए, ओ ए क्या दे रखा है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड ओ सी इज इक्वल टू 6। ओ सी क्या दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। तो ए बी की लेंथ बताइए, मतलब ये पूरा बताइए कितना होगा। देखो ये भी सिंपल सा है। सबसे पहले हम, अगर हम ए सी पता कर लेते हैं, तो ए सी का डबल कर देंगे, वो ए बी हो जाएगा। तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम ही लगानी है। तो इसको कर लेते हैं, चलो। ये 10 दे रखा है, ये 6 दे रखा है। वहीं पे कर लेते हैं, नोट पैड पे ही करवा देती हूँ इसको भी। क्वेश्चन नंबर 6। हमें एक सर्कल दे रखा है, उस सर्कल के अंदर हमें एक कॉर्ड दे रखी है ए। एक मिनट, एक मिनट में आ रही हूँ। तो इसके अंदर क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें? क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी एक कॉर्ड है, और यहाँ सेंटर से इस तरह से है कुछ। और इन्होंने दे रखा है कि ये जो है ओ सी है, ये हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। सॉरी, ओ ए 10 सेंटीमीटर और ओ सी 6 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा है कि ए बी की लेंथ बताइए, ए बी की लेंथ कितनी होगी। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये 90 डिग्री होता है यहाँ पे। पाइथागोरस थ्योरम से हम ए सी निकालेंगे सबसे पहले। ए सी का डबल कर देंगे, वो ए बी हो जाएगा। क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है ना, जो ओ सी है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, ये बाइसेक्ट कर देता है कॉर्ड को, मतलब बराबर भाग में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अगर ए सी पता चल गया, तो उतना ही सी बी भी उतना ही होगा। तो यहाँ पे लिखो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओ ए सी। ये लिखना है सबसे पहले, आपको पूरा पूरा लिखना है, ऐसे शॉर्ट में मत लिख देना, एग्जाम में पूरा लिखना है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए ओ सी। तो ए ओ सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हम लिखेंगे ओ ए का स्क्वायर। ओ ए सबसे बड़ी साइड है, हाइपोटेन्यूज। फिर हम लिखेंगे ओ सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। ओ ए का स्क्वायर, ओ ए कितना है? 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। ओ सी का स्क्वायर, ओ सी है ये, ओ सी, ओ सी है ये, ठीक है ना। ओ सी का स्क्वायर, तो ओ सी कितना है? 6। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 6 जा 36। प्लस ए सी हमें नहीं पता है, तो एज इट इज लिख दो इसको। अब ये यहाँ प्लस में है, यहाँ भेजेंगे तो माइनस में जाएगा। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 में से 36 माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है। तो ए सी बराबर कितना होगा? √64, ठीक है। तो √64, 8 8 जा 64 होता है, तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। तो अगर ए सी 8 सेंटीमीटर है, तो सी बी भी 8 सेंटीमीटर होगा। सी बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सी बी भी 8 सेंटीमीटर होगा ना। ब्रैकेट में लिख देना, ओ सी बायसेक्ट ए बी। ब्रैकेट में आपको लिखना है ओ सी बायसेक्ट, पूरा लिखना है यहाँ पे, बायसेक्ट ए बी। तो ए सी और सी बी दोनों 8 8 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू 8 + 8 कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे आंसर भी चेक कर लिया, सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बस ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बाकी का। इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस फिगर के अंदर ओ क्या है? सेंटर है। ओ ए बी, ओ ए बी ये 30 दे रखा है, ये 40 दे रखा है, और हमसे पूछा है ए ओ सी बताओ। मतलब ये बताओ कि ये कितना होगा, ये हमसे पूछा है। तो देखो, इसमें सबसे पहले
हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश करो, ये वाला, क्योंकि इसका डबल ही ये होगा, सेंटर पे जो होगा वो इसका डबल होगा। ठीक है, तो कर लेते हैं इसके अंदर, इसमें क्या करेंगे, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये देखो, ओ ए क्या है, रेडियस है, ओ सी क्या है, रेडियस है, दोनों के दोनों क्या है, रेडियस है सर्कल के। और ओ बी भी रेडियस है, ये भी रेडियस ही है सर्कल का। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो, इसको एक बार इरेज कर रही हूँ यहाँ से। इसमें आपको क्या करना है, ओ ए क्या है, रेडियस है, और ओ सी क्या है, रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है। तो देखो, सबसे पहले आप लिखना कि ओ ए और ओ बी आर रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब ये दोनों इक्वल है आपस में। ओ ए और ओ बी आपस में इक्वल है, तो हम यहाँ लिखेंगे, मैं इसको यही कर रही हूँ, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7, हम यहाँ लिखेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ब्रैकेट में रीजन लिख देना, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। दोनों के दोनों सर्कल के रेडियस हैं तो दोनों बराबर होंगे। अब दोनों आपस में बराबर है तो इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री। ए बी और 30 होगा, रीजन लिखना है, इक्वल साइड्स, opposite angles of equal sides are equal। यहाँ पे क्या लिखना है, रीजन, opposite angles of equal sides are equal, इक्वल साइड के opposite एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। सिमिलरली ओ बी और ओ सी सेम होंगे, फिर यहाँ लिखना है आपको, इसके बाद में लिखना है कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी और ओ सी भी दोनों इक्वल होंगे, ब्रैकेट में सेम रीजन लिखना है, रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस है दोनों के दोनों। फिर हम लिखेंगे ये वाला एंगल, जो ये एंगल है ये भी 40 डिग्री का हो जाएगा ना, ये 30 का हो गया था और ये 40 का होगा, क्योंकि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहाँ फिर आपको लिखना होगा एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ब्रैकेट में सेम रीजन जो यहाँ लिखा था, ब्रैकेट में यहाँ पे सेम रीजन लिखना है, ओपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इक्वल साइड के जो ओपोजिट एंगल होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो अपना ए बी सी कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिखना है देयर फोर एंगल ए बी सी बराबर 30 प्लस 40 70 डिग्री हो जाएगा ना, ए बी सी, जो एबीसी है, जो ये वाला एंगल है, ये कितना हो गया, 70 डिग्री हो गया। तो जो एओसी है वो कितना होगा, एंगल एओसी इसका डबल होता है ना, एओसी इज इक्वल टू 140 डिग्री। ब्रैकेट में यहाँ रीजन लिख देना है कि वो जो थ्योरम थी वो थ्योरम लिखनी है, रीजन नहीं लिखना, वो थ्योरम लिखनी है कि जो सेंट कोई भी आर्क, जैसे आर्क एसी है तो सेंटर पे डबल एंगल बनता है, यहाँ से डबल, किसी भी पार्ट पे बन रहा है ना, कहीं पे भी, मतलब यहाँ पे 70 बन रहा है तो यहाँ पे सेंटर पे डबल बनता है, 140 बनता है यहाँ पे। तो वो थ्योरम यहाँ पे एज इट इज लिखनी है, एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल। ठीक है, वो जो पूरी थ्योरम थी ना, वो पूरी की पूरी थ्योरम यहाँ पे लिखनी है। तो ये 140 डिग्री आंसर हमारा आ गया है, क्वेश्चन नंबर 7 या आंसर नंबर 7 कर रहे थे हम, आंसर 7। ठीक है, तो ये हो चुका है कंप्लीट। अब बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, 8th से हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। If you like the video, please do like, share and subscribe my channel. I hope you like the video. Thanks for watching. Have a nice day. If you have any doubt, please write in comment box. I'll definitely reply. Thanks for watching.